मदरसे में पढ़े कितने दिन? मदरसे में पढ़ने की बात नहीं, हमें नहीं पढ़े तो सीधा बोलिए नहीं पढ़े, हाथ खड़ा करके झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अब मुझे ये बताइए, अगर मदरसा पाठशाला ही है, माजिद हैदरी, मदरसा पाठशाला ही है, एक मिनट माजिद हैदरी, मदरसा पाठशाला है, इतनी शानदार पढ़ाई होती है, तो जहां रोज जाते थे वहीं क्यों नहीं पढ़े? वो कैथोलिक स्कूल में क्यों पढ़े? देखिए वो बात एक अलग मामले का, ना कोई अलग मामला नहीं है, वहीं आ रहा है मामला। अब आप फंस चुके हैं, आप फंस चुके हैं माजिद हैदरी। आप जानते हैं कि इस शो में बच के निकलना मुश्किल होता है, फिर आप क्यों बार बार फंसते हैं, मुझे नहीं समझ। देखिए दो बातें थोड़ी पहले की लेकर चलूंगा। अरशद मदनी साहब ने दो बयान दिए, उसको इससे जोड़ूंगा। पहला, उन्होंने ये बयान दिया जो बात मैं कई सालों से बोल रहा था कि भाई मदरसे में हमें गांव में, देहात में, जंगल में सस्ती तनख्वाह पे जाकर कुरान शरीफ पढ़ाने वाला, नमाज पढ़ाने वाला मौलाना बनाना है। हमें एक हाथ में कंप्यूटर लेकर, लैपटॉप लेकर नमाज नहीं पढ़नी है। ये मेरा बयान नहीं है, ये आप सुना सकते हैं, ये मदनी साहब का बयान है जो बहुत बड़े एक मरकज के एक सदर हैं। तो ये उन्होंने बात मान ली। जो ये बातें होती थी साहब मदरसे में इंजीनियर, डॉक्टर, वो बात अभी आपकी डिबेट में आगे भी होगी, वो भी क्लियर कर दूंगा। तो एक तो बात उन्होंने वो साफ कर दी, चलो इतना तो माना। दूसरा, एक बड़ी रहस्यमय बात उन्होंने बोली जिसने इस पूरी चीज को बड़ा रहस्यमय कर दिया कि हम सर्वे नहीं कराएंगे लेकिन हमें सरकार से मदद भी नहीं चाहिए। यानी सर्वे से ऐसा डर पैदा हो गया कि आपने मदद लेने को मना कर दिया। मैं भी एक संस्था चलाता हूं, मिशन भारत, वो भी गांव में चलती है। वहां भी बच्चों को पढ़ाया, खिलाया, कुदाया, तीर चलाना, एयरगन चलाना, घोड़ा चलाना सिखाया जाता है, मैं चलाता हूं। पर अगर मेरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुझसे 11 सवाल पूछेगा कि कौन टीचर है, क्या पढ़ा रहे हो, कौन सा सिलेबस पढ़ा रहे हो, पैसा कहां से आ रहा है, बच्चे कौन है, कहां के हैं, तो मैं सारी बातों का जवाब लिख के दे दूंगा। ये मैं कभी नहीं कहूंगा, और ये तो मेरी प्राइवेट फंडेड है, ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि डीएम साहब सर्वे आप ना करो, भले आप जो हमारी मदद करते हो वो भी बंद कर दो। जैसे ही मैं ये कहूंगा मैं शक के दायरे में आ जाऊंगा। दूसरी बात, तीसरी बात आपने पूछी जो आपका सवाल था कि क्या ये कोई परेशानी की वजह है या आपको लगता है। सुशांत भाई, फिलहाल ये परेशानी की वजह नहीं है। मतलब नवंबर, आज क्या तारीख है, 11, आज वजह नहीं है परेशानी की। हो सकता है 2025 में भी परेशानी की ये वजह ना हो। और जैसा किसी साहब ने बोला ये यूनिवर्सिटी है, नहीं, ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये मेरे हिसाब से एक ग्राउंड वर्क है। और ये ग्राउंड वर्क अपनी रंगत अभी नहीं, शायद 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद दिखाएगा। अभी नहीं दिखाई है। अभी अगर कोई मुझसे कहे कि मदरसों में आतंकवादी तैयार करे जाते हैं तो मैं कहूंगा नहीं भाई, ऐसा कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लेकिन हां, कट्टरवादी जरूर तैयार किए जाते हैं। चारों लोग एक बार हाथ उठाकर बताइए, आप में से कौन कौन मदरसे पढ़ा है? जो गया है वो हाथ उठाए। मैं मदरसे पढ़ा हूं, मैं मदरसे से फारिग हूं भाई। अच्छा, देखिए सुशांत भाई, सबसे पहले समझना होगा मदरसा क्या है। मदरसा एक अरबी शब्द है जिसके माने हैं पाठशाला, शिक्षा की पाठशाला। आप तो खुद भी पाठशाला माशाल्लाह चलाते हैं। शिक्षा की पाठशाला आप इसे कहें, शांति की पाठशाला कहें, प्रेम की पाठशाला कहें, जो आप इसे नाम देना चाहें। क्योंकि मैंने इतने शब्द क्यों कहे, तो भाई मैं आपको बता दूं मदरसों में क्या चल रहा है कि इस साल नीट के इम्तिहान में 10 मदरसे के विद्यार्थियों ने नीट का इम्तिहान क्वालिफाई किया है। अब वो डॉक्टर बनेंगे, बाकी प्रोफेशनल बनेंगे। अभी हमारे माजिद भाई ने कहा कि सर्वों में, मदरसों में ये तो सिर्फ एक पाठशाला है, यहां तो सब पढ़ाया जा रहा है, यहां तो इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं। तो भैया, जब अरशद मदनी ने 7 दिन पहले कहा था कि भैया हमें इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाना, हमें लैपटॉप नहीं चाहिए, हमें तो गांव में जाके सस्ता इस्लाम पढ़ाने वाला मौलाना चाहिए, तो उनको मना करते ना। ये बात रिजवान ने या सुशांत ने नहीं बोली है, ये बात अरशद मदनी ने बोली है 7 दिन पहले। सुन लिया करो डिबेट में आने से पहले, हमारा ये कथन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने अपनी बात शुरू करी कि ये पाठशाला है, तो भैया सेंट्रल बोर्ड है पाठशाला में, जैसा बाल शिशु मंदिर और इनमें चलता है, स्टेट बोर्ड है, आईएससी बोर्ड है। ये तीनों बोर्ड में से कोई चूज कर लो अपने लिए। अगर पाठशाला से तुलना कर रहे हो
तो ये मदरसा बोर्ड नाम की चिड़िया कहां से आ गई? दूसरी बात। और तीसरी बात, अभी भाई ने मुझे पता था ये बात आएगी कि 10 लोग नीट में क्लियर करें। आपको पता है ये गेम क्या है? ये गेम क्या है जो ये बताते हैं नीट में क्लियर करें? मदरसे में 12वीं क्लास तक आलिम तैयार किया जाता है, हाफिज तैयार किया जाता है। करते ये लोग ये हैं, मेरे जो मामा थे वो टॉप कॉप थे, आईपीएस क्लियर किया था। सरदने में 1.5 साल के लिए वो मदरसे में पढ़े थे, सरदना में। फिर मेरे नाना ने उनको निकाल के मेरठ में एक कैथोलिक स्कूल में डाल दिया। अब मेरे मामा आईपीएस क्लियर कर गए। अब हैदरी आएंगे और कहेंगे आपको पता है आगा मोइनुद्दीन शाह साहब तो मदरसे से पढ़े थे। अरे पढ़ना वहां से बताया जाता है जहां से आदमी 12th क्लास पास आउट करता है। जो आप ये नीट के लोग बता रहे हो, पहले ये बताओ, ये मैं स्टडी कर चुका हूं, ये मदरसे में कितने कितने दिन पढ़े हैं। कोई 1 साल पढ़ा है, कोई 2री क्लास तक पढ़ा है, कोई 3री क्लास तक पढ़ा है, उसके बाद सबने मॉडर्न एजुकेशन ली है। माजिद हैदरी, आप खुद कितने दिन पढ़े हैं मदरसे में? टोपी पहना के उनकी 10 की फोटो खिंचवा ली। 1 मिनट पूछ लेता हूं, अभी पूछ लेता हूं। वो 10 का तो बताइए ही जो नीट क्लियर किए। आप पहले बताइए आप कितने दिन मदरसे में पढ़े? सुशांत भाई, अल्लाह का फजल है, माशाल्लाह मैंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल कश्मीर के सबसे बड़े मिशनरी स्कूल से पढ़ा है। हाँ। और मैं फख्र इसलिए करता हूं कि उस मिशनरी स्कूल में कभी धर्म के भेदभाव पे जो आज नहीं, मदरसे में कितने दिन पढ़े? वो कभी सिखाया नहीं। अरे 1 मिनट रुकिए रिजवान भाई, रुकिए। मदरसे में कितने दिन पढ़े? ये राज खुला। मदरसे तो मैं हर दिन जाता हूँ मदरसे। अरे हर दिन तो हम मंदिर जाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा ही कि हम मंदिर में रहते हैं। मैं कह रहा हूँ मदरसे में पढ़े कितने दिन? कोई मामला हो पूछने हर दिन जाता हूँ। हमारा तो मदरसे के साथ आस्था जुड़ी है। अरे मदरसे में पढ़े कितने दिन ये बताइए ना माजिद हैदरी। क्या है? मदरसे में पढ़े कितने दिन? मदरसे में पढ़ने की बात नहीं, हमें नहीं पढ़े तो सीधा बोलिए नहीं पढ़े। हाथ खड़ा करके झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अब मुझे ये बताइए, अगर मदरसा पाठशाला ही है, माजिद हैदरी, मदरसा पाठशाला ही है, 1 मिनट माजिद हैदरी, मदरसा पाठशाला है, इतनी शानदार पढ़ाई होती है, तो जहां रोज जाते थे वहीं क्यों नहीं पढ़े? वो कैथोलिक स्कूल में क्यों पढ़े? देखिए वो बात एक अलग मामले का, ना कोई अलग मामला नहीं है, वहीं आ रहा है मामला। अब आप फंस चुके हैं, आप फंस चुके। माजिद हैदरी, आप जानते हैं कि इस शो में बच के निकलना मुश्किल होता है, फिर आप क्यों बार बार फंसते हैं मुझे नहीं समझ में आता। साफ साफ बोलिए। मैं आपको समझा रहा हूं। अरे कुछ नहीं समझा पा रहे आप, हो गया क्लियर। रिजवान अहमद, यही बात निकल कर आ रही है। पढ़ेंगे ये कैथोलिक स्कूल में, वही वो कह रहे हैं कैथोलिक स्कूल में पढ़ेंगे। मदरसा रोज ये तो पढ़े भी नहीं है, रोज जाते थे इसलिए मदरसा मान लिया, और मदरसा पाठशाला है लेकिन पढ़ेंगे कैथोलिक स्कूल में। आपस में लड़वाना, हम तो लड़ेंगे नहीं। लेने के लिए इस्लाम ने किसी भी जबान को बोलने के लिए इस्लाम मना नहीं करता है। इस्लाम ने इजाजत दी है, और इस्लाम हर जबान, इस्लाम की बात हर जबान में की जाती है। रिजवान भाई बर्दाश्त करो। रिजवान भाई बहुत सुना है आपको हमने। अरे वो कुछ नहीं बोल रहे भाई, आप अपनी बात पूरी कीजिए। वो सिर्फ हाथ उठा के बता रहे हैं कि वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। आप अपनी बात पूरी कीजिए। एतराज नहीं किया। अरे वो आपके बीच कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे आप बोलिए, वो नहीं बोल रहे, नहीं टोक रहे, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। सर्वे पर, अरे ये दांत निकालना तो छोड़े अपने। अरे आप दांत पे ना जाइए, आप अपनी बात कहिए ना भाई, उनको हंसने से थोड़ी रोक दीजिएगा। सर्वे पर किसने एतराज किया? मदरसे वालों ने तो वेलकम कहा है साहब।